हम थोड़े से कहानी को पीछे लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए, केशव मेहरा और मुकेश आहूजा दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं। मुकेश जी अपना बिजनेस संभालते हैं, तो केशव जी एक सरकारी कर्मचारी हैं। केशव जी और नैना जी के दो बेटे हैं, अयान और मयंक, और एक बेटी अलीशा है। वह दूसरी और मुकेश जी की एक बेटी कृति है। बचपन में ही कृति की मां का देहांत हो गया। मुकेश जी उसे मां और बाप दोनों का प्यार दिया। नैना जी ने भी कृति के लिए प्यार में कोई कमी नहीं आने दी। मयंक और कृति दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों हम उम्र भी हैं। अयान बोर्डिंग में पढ़ता तो कभी कभी घर आता था, इसलिए कृति उसे ज़्यादा नहीं जानती थी। उसे पता तो बस इतना है कि मयंक का बड़ा भाई है। दोनों बस नाम से ही एक दूसरे को जानते हैं। अलीशा उस समय बहुत छोटी थी। कुछ समय बाद मुकेश जी का तबादला दिल्ली में के एक गांव में हो गया, तो कृति भी उनके साथ गांव में आ गई। मुकेश जी और केशव जी कभी कभी एक दूसरे से मिलने आ जाया करते थे। बोर्डिंग स्कूल के बाद अयान अपने ग्रेजुएशन के लिए यूएस चला गया था। कृति और मयंक की दोस्ती समय के साथ गहरी होती गई, और अयान का नाम और चेहरा धीरे धीरे कृति के लिए धुंधला होता चला गया। कृति 20 साल की हो गई है। उसके पिता ने एक अच्छा लड़का और खानदान देखकर उसकी शादी तय कर दी। आज शादी है तो चारों और रिश्तेदार घर में इकट्ठा हुए हैं। मिस्टर मुकेश दरवाजे पर खड़े बारात का इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर केशव और नैना जी और मयंक के साथ इस शादी में शामिल हुए हैं। बहुत सालों बाद आज दो दोस्त इकट्ठे हुए हैं। कुछ ही देर में बारात मुकेश जी के दर पे पहुंच गई। बारात के आने पर उसका धूमधाम से स्वागत किया गया। दूल्हा घोड़े पर बैठा हुआ बहुत जच रहा है। शादी की सारी रस्में अदा की गई। दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे हुए हैं कि अचानक दूल्हा के पिता ने उसे मंडप से उठा लिया और बोला, ये शादी नहीं हो सकती। दूल्हे के पिता की बात सुन सब शौक में थे। आपने फेरों के वक्त 10 लाख रुपए की मांग की थी, जो मैंने पूरी कर दी, लेकिन अब ये कार की मांग, ऐसा मत कीजिए। इस शादी में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। मुकेश जी लड़की के पिता के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले। मुकेश जी ने हाथ जोड़े देख कृति की आंखें आंसुओं से भर आई। वो मंडप में बेसुध बैठ गई। नैना जी दौड़ती हुई उसके पास गई और उसे लेकर कमरे में आ गई। ये सब क्या हो गया? मेरे पिताजी मेरे लिए उन लोगों के आगे सिर झुकाए खड़े हैं। नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगी। जिस शादी में मेरे पिता के आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ गई हो, वो शादी मैं कैसे कर सकती हूँ? नैना माँ कृति रोते हुए बोली, तो नैना जी ने उसे अपने आंचल में छुपा लिया। वहीं मंडप में दूल्हे के पिता अभी भी अपने बात पर अड़े हुए हैं। जब तक हम दहेज में BAW नहीं मिल जाती, तब तक ये शादी नहीं हो सकती, दूल्हे के पिता बोले। मुकेश जी ने अपनी पगड़ी उतारकर उनके पैरों में रख दी और हाथ जोड़ गिड़गिड़ाने लगे। ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। कौन करेगा उससे शादी? दूल्हे के पिता ने बोला कि हम कुछ नहीं जानते। अगर आप कार दे सकते हो तब शादी होगी, नहीं तो बारात बिना दुल्हन के ही वापस जाएगी। फिर केशव जी तेज आवाज में बोले, ये शादी नहीं हो सकती। मुकेश जी के पास आए और उन्हें जमीन से उठाया, फिर उनकी पगड़ी उठाकर उनके हाथ में दे दी। क्या कर रहा है तू? ऐसे लोगों के घर में हमारी कृति की शादी करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? अरे एक क्या, मैं अपनी कृति के लिए 2 BMW उनके मुंह पर मार सकता हूँ, लेकिन तू बता, क्या इन लोगों का लालच वहीं ख़त्म हो जाएगा? क्या ये सब शादी के बाद जारी नहीं रहेगा? पता नहीं कितनी बेटियाँ इस दहेज के बलि चढ़ गई, लेकिन मैं अपनी कृति को इस दहेज के बलि नहीं चढ़ने दूंगा। ये शहर नहीं, गांव है केशव। यहाँ अगर लड़की का रिश्ता एक बार टूट गया तो उससे शादी कौन करेगा? नहीं जुड़ता। मुकेश जी रोते हुए बोले। सब ठीक होगा मुकेश, तू चिंता मत कर। केशव जी बोले। मैं चिंता कैसे ना करूं केशव, कैसे सब ठीक होगा? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मुकेश जी बोले, मेरा बेटा अयान करेगा। कृति से शादी होगी, कृति की शादी मेरे घर की बहू बनेगी, केशव जी बोले। मुकेश से हैरानी से केशव जी की ओर देखने लगा। केशव जी की बात सुन
पीछे खड़ा मयंक मुस्कुराने लगा। जब नैना जी को इस बात का पता चला तो वो भी हैरान हो गई। वो जानती थी अयान इस शादी के लिए कभी नहीं हाँ कहेगा, लेकिन मयंक किसी तरह अयान को गांव बुला लिया। केशव जी ने सारी बात अयान के सामने रखी तो अयान की आंखें गुस्से से भर आई। तो बलि का बकरा बनाने के लिए मुझे बुलाया गया है, अयान अपने गुस्से में बोला। अयान बेटा, कृति की जिंदगी का सवाल है, नैना जी बोली। और मेरी जिंदगी का क्या? इस लड़की से तो क्या किसी लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा, अयान बोला। अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा, केशव जी बोले। और मेरी मौत का जिम्मेदार तू होगा, केशव जी बोले। वो जानते थे कि अयान कुछ नहीं बोलेगा, चाहे उसमें कितना भी फुट फुट कर गुस्सा भरा हो, लेकिन वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसके परिवार के किसी भी सदस्य को चोट आए। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अयान बोला। क्या? केशव जी बोले कि इस शादी से ज़्यादा उम्मीद मत रखना।